आज हम सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है और बढ़िया से समझेंगे। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है। पारदर्शक माध्यम का कहने का मतलब है कि जहाँ पे प्रकाश चली जाए हमको दिख जाए, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है तो उसके चाल में बदलाव आता है। क्या होता है? सबसे पहले बात, चाल बदल जाता है। चाल बदलने के कारण उसका डायरेक्शन यानी दिशा भी बदल जाता है, और दिशा में जो बदलाव आता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार और सुनिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, और चाल बदलने से दिशा भी बदल जाता है, और दिशा में जो बदलाव आता है उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब समझेंगे कि उसका चाल कैसे बदलता है, उसका दिशा कैसे बदलता है। देखिए, सबसे पहले हम इस फिगर के बारे में जानेंगे, ठीक। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में जानने के पहले हमें दो चीज़ जाननी होगी। सबसे पहली बात कि माध्यम, जो पारदर्शक माध्यम बोले हैं उसमें दो तरह का होगा, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो सघन माध्यम का मतलब होगा घना माध्यम, सघन यानी घन यानी घना, तो सघन माध्यम का मतलब घना माध्यम, और विरल माध्यम का मतलब दूसरे माध्यम की अपेक्षा थोड़ा कम घना। तो देखिए, एक होगा सघन माध्यम, एक होगा विरल माध्यम। तो जैसे हवा और पानी, हवा पानी में मोटा कौन है? खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, हवा और पानी में मोटा कौन है यानी घना कौन है? देखिए, हवा के अपेक्षा पानी थोड़ा मोटा है ना, इतना तो आपको पता होगा। हवा के अपेक्षा पानी थोड़ा मोटा है यानी थोड़ा घना होता है। तो घना है तो हवा के अपेक्षा सघन माध्यम कौन सा हो गया? पानी। और विरल माध्यम कौन हो गया? हवा। अब देखिए, एक कांच है और एक पानी है। अभी कांच और पानी में ज़्यादा घना कौन होता है? ठीक, कांच के अणु ज़्यादा एक दूसरे के पास होते हैं कि पानी के अणु? तो देखिए, कांच मोटा होता है ना। तो कांच और पानी में अब जो है यहाँ सघन माध्यम कांच हो गया। यहाँ हवा पानी में सघन माध्यम पानी था, क्योंकि हवा के अपेक्षा पानी थोड़ा घना था, ज़्यादा घना था, इसीलिए पानी सघन माध्यम। लेकिन पानी यहाँ पे भी है और हवा के बदले यहाँ कांच आ गया है, तो यहाँ पे सघन माध्यम कौन सा हो जाएगा? कांच हो जाएगा। क्योंकि कांच और पानी के अणु में देखा जाए तो कांच के अणु ज़्यादा एक दूसरे के पास होते हैं यानी घना होता है यानी मोटा होता है। कहने का मतलब है जो आपके दिमाग में मोटा आए उसको सघन माध्यम मान लीजिएगा। जैसे हवा पानी में मोटा कौन? पानी, तो पानी सघन माध्यम। पतरका कौन? हवा, तो हवा विरल माध्यम। कांच और पानी में मोटका कौन? कांच, तो कांच सघन माध्यम, पानी पतरका, तो विरल माध्यम। देखिए, अब इससे प्रकाश कैसे जाती है इसके बारे में जानेंगे। हवा से पानी, देखिए मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, जैसे हवा से निकली, देखिए हवा से निकली है कोई प्रकाश की किरण और जा रही है पानी में जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अभी हम बताए हैं कि ये विरल क्यों है, क्योंकि पानी की अपेक्षा ये हवा थोड़ा पतला होता है और हवा की अपेक्षा पानी मोटा होता है, तो इसलिए ये सघन माध्यम हो जाएगा, ये विरल माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये बात को ध्यान रखिए, अभी समझा रहे हैं। कहाँ मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। कैसे मुड़ती है? देखिए, इसको जाना चाहिए था ऐसे ही आगे की ओर, इसको जाना चाहिए था ऐसे ही, डॉट लाइन से बना दे रहे हैं आगे की ओर ऐसे जाना चाहिए था, बट जाती नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो है ये इसका नॉर्मल होता है, कहने का मतलब है ये इसका अभिलंब होता है, ठीक है। ये इसका अभिलंब होता है यानी नॉर्मल होता है, तो जाना चाहिए था इसको इसी डायरेक्शन में आगे। अगर हवा है, इधर भी हवा रहती तो सीधा चला जाता, लेकिन इधर पानी है यानी इधर सघन माध्यम है, तो ये जो है आगे ऐसे ना जाके यहाँ से ऐसे नीचे की ओर ऐसे झुक जाती है, ठीक है। देखिए, तो ये अभिलंब है हमारा, ये वाला जो लाइन है ये वाला अभिलंब है यानी नॉर्मल है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कैसे मुड़ी है? देखिए, इसको जाना चाहिए आगे, लेकिन आगे गई नहीं है क्योंकि मोटा है आगे। यहाँ तक पतला माध्यम था, आगे मोटा माध्यम है, तो मोटा माध्यम जहाँ भी आता है वहाँ प्रकाश की किरण झुक जाती है।
तो यहाँ से झुक के ऐसे नीचे हो गई, आगे ना जाके नीचे हो गई। लेकिन यहीं पे देखिए, यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट लगेगा। देखिए प्रकाश की किरण है और प्रकाश की किरण कांच से जा रही है कहाँ, पानी में। तो कांच से जा रही है पानी में, यानी इसको जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए ना। अगर इधर भी कांच होता तो सीधा चली जाती, लेकिन इधर पानी है, यानी इधर मोटा माध्यम है यानी घना माध्यम, सघन माध्यम, और इधर पानी है यानी विरल माध्यम, तो पतला माध्यम। तो मोटा माध्यम से पतला माध्यम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, विरल से सघन, तो अभिलंब की ओर मुड़ रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सघन से विरल यानी अभिलंब से अब दूर भाग जाएगी। दो ही कंडीशन होता है। देखिए ये अगर अभिलंब है यानी नॉर्मल है, ये अगर नॉर्मल है तो यहाँ से इसको जाना चाहिए था अपने दिशा में। अगर कांच यहाँ है, यहाँ भी कांच होता तो ये प्रकाश की किरण सीधे चली जाती अगर माध्यम समान होता, मीडियम समान होता। लेकिन चूंकि यह जो है नीचे विरल माध्यम है यानी पतला मीडियम है, पतला माध्यम है, तो अब यहाँ से जो है ऐसे दूर भाग जाएगी। ठीक है, ऐसे दूर भाग जाएगी। तो देखिए डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हुआ। जाना चाहिए था सीधा, तो सीधा गया नहीं, इस ससुरा नीचे घूम गया। नीचे काहे घूमा है, काहे कि नीचे का माध्यम सघन है यानी मोटा माध्यम है। यहाँ ऊपर था मोटा माध्यम, नीचे है पतला माध्यम। अगर इस दोनों तरफ सेम मीडियम होता यानी एक ही माध्यम होता तो इसी दिशा में चला जाता, लेकिन माध्यम में अंतर के कारण यह जो है अभिलंब से दूर भाग गया। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है, दोनों पारदर्शक माध्यम है ना, दोनों में प्रकाश की किरण जा रही है, आराम से देख सकते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, और चाल बदलने से उसकी दिशा बदल जाती है। अभी बताए हैं दोनों का दिशा कैसे चेंज हुआ। जाना चाहिए था कहाँ, चला गया है कहाँ, एक में अभिलंब की ओर झुक गया है, एक में अभिलंब से दूर भाग गया है। जहाँ में मोटका में था, मोटका में जहाँ मोटका माध्यम था वहाँ अभिलंब की ओर झुक गया, और जहाँ पतला माध्यम था अभिलंब से दूर भाग गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदलती है, चाल बदलने से दिशा बदलता है, और दिशा में आए इसी परिवर्तन को, इसी बदलाव को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब अभिलंब की ओर झुकेगा और कब अभिलंब से दूर भागेगा। तो पतला माध्यम से मोटा माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और मोटा माध्यम से पतला माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। कैसे मोटा पतला पता करना है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हवा पानी में पतला कौन, हवा, मोटा कौन, पानी। तो हवा से पानी में जा रहा है यानी पतला से मोटा में, यानी विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुकेगा। कांच और पानी में मोटा और पतला कौन था, कांच मोटा, पानी पतला। तो यहाँ पे जो है सघन कांच हो जाएगा और विरल पानी हो जाएगा, यानी सघन से अब विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर भागेगा। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। धन्यवाद।